हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं दुबई सफारी पार्क। तो हम लोग दुबई सफारी पार्क में एंटर हो चुके हैं और इसका काफ़ी लंबा रास्ता था। इंस्टाग्राम पे इतने सारे वीडियोस हमने दुबई सफारी पार्क के देखे थे कि वी थॉट कि हम लोग को यहाँ पे ज़रूर से जाना चाहिए एंड वी वर वेरी कंफ्यूज कि हम लोग दुबई सफारी पार्क जाएं या उमल कुवैन जू जाएं, बिकॉज दोनों जगह काफ़ी सिमिलर है। और हम लोग ने फाइनली डिसाइड किया कि यहाँ जाएंगे बिकॉज उमल कुवैन जू काफ़ी दूर पड़ रहा था एंड वी थॉट कि हम उसको बाद में कवर करेंगे, पहले जो पास वाली जगह है उसको कवर किया जाए। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं सकती। आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज लाइक सो हैप्पी बिकॉज ये सारी ग्रीनरी देख के ना हम लोग बिल्कुल खुश हो गए थे। इतने ज़्यादा खुश कि मतलब हमसे एक्साइटमेंट कंटेन नहीं हो पा रहा था खुद के अंदर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं दुबई सफारी पार्क, बट दिस इज क्लोज्ड। Yeah, let's go from there. Try it there. Go there, go there, go there. Let's see the security, what he's saying. जो फर्स्ट एंट्रेंस थी ना वो थोड़ी क्लोज कर रखी थी इन लोगों ने, आई डोंट नो व्हाई। तो सिक्योरिटी वाले ने हम लोग को दूसरा रास्ता दिखाया और एकदम हम लोग तेजी में धूम मचाले टाइप्स जो है गाड़ी चलाते हुए उधर की तरफ निकल गए। आफ्टर आई गेस 4-5 मिनट्स हम लोग की दुबई सफारी पार्क की पार्किंग आ गई है, जहाँ पे हम लोग ने काफ़ी जद्दोजहद किया बिकॉज हम लोग को पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। मतलब लाइक संडे का दिन था, हम लोग संडे के दिन गए थे एंड इट वाज सो मच फुल। हम लोग को तकरीबन 15 मिनट तो पार्किंग ढूंढने में लग गए थे। Okay, there's the parking. Not bad. I hope we get parking, man. Inshallah. It seems that the park is full. Many people come here. I think so. I was thinking that there's nobody coming. फाइनली पार्किंग हमें मिल चुकी है, हम लोग अंदर गए और टिकट्स हम लोग ने यहीं से लिए। ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है आई डोंट नो, बट हमने तो टिकट्स वहीं काउंटर पे जाके लिए। पर पर्सन टिकट जो था 50 दिरहम्स था और मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगा और इसका रीज़न मैं आगे चल के बताऊंगी। इसमें दो कैटेगरीज थे, 50 दिरहम्स एंड 75 दिरहम्स। अगर आप 50 दिरहम्स का टिकट ले रहे हैं देन यू हैव टू वॉक टू डिफरेंट सेक्शंस, और उसके बाद अगर आप 75 दिरहम्स का टिकट लेते हैं जो कि ख़त्म हो चुका था तो आपको ट्रेन सर्विस और बस सर्विस भी अवेलेबल थी विद इन द पार्क। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली वो तो टिकट्स ख़त्म हो चुके थे तो हम लोग वो नहीं ले पाए, अदरवाइज़ हम लोग ले लेते वो टिकट। बिकॉज हमें थोड़ी सी शुरू में परेशानी हुई बिकॉज हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, इतना बड़ा है ये सफारी पार्क कि हमें चीज़ों को ढूंढना पड़ रहा था। मैं आपको सच बताऊं, हम लोग इतना चले हैं इस दिन, इतना चले हैं कि मेरे पूरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे विद इन 3 आवर्स। बिकॉज हम लोग तकरीबन 2 बजे पहुंचे थे पार्किंग तक, 1:15 तक हमें पार्किंग मिली एंड ये पार्क जो है 5 बजे फिनिश हो जाता है, लाइक इट क्लोजेज एट 5। सो हमें चाहिए था कि हम सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमें देखनी है पार्क के अंदर, वो हमें 3 घंटे में कवर करनी है। एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड कि हम लोग बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लेंगे। बट जिस तरह से हमारी शुरुआत हुई उस तरह से तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग पहुंच भी पाएंगे, चीज़ों को देख भी पाएंगे, बिकॉज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं इस जगह अकेले गई होती तो पक्का खो जाती, पक्का। बिकॉज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि किधर कौन सा सेक्शन है, बिकॉज इट इज़ सो ह्यूज, यू विल डेफिनेटली बी लॉस्ट। और यहाँ पे मैंने अपना कैमरा जो है बिल्कुल पीछे के साइड घुमा दिया था, तो आप लोग को मतलब मैं चल रही हूँ आगे और मेरा कैमरा पीछे से कैप्चर कर रहा है। तो ये हमारी सबसे पहली एंट्रेंस थी एशियन विलेज और हमने जल्दी से एंट्री मारी बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमें जल्दी जल्दी सारे विलेजेस को कवर करना था। विलेजेस व द डिफरेंट सेक्शंस जो इन्होंने सफारी पार्क के अंदर बनाए हैं। संडे होने की वजह से काफ़ी रश था और बहुत सारे मुझे अंग्रेज़ नज़र आ रहे थे। 70 to 80% तो मुझे अंग्रेज़ जनता ही नज़र आ रही थी। इक्का दुक्का मुझे अपने इंडिया से या पाकिस्तान से लोग नज़र आए, बहुत कम।
अच्छा इत्तेफाक से ये हुआ था कि आज धूप निकल आई बिकॉज़ हम लोग तो ये सोच के गए थे आज के दिन कि मौसम बहुत अच्छा है, ये है, वो है एंड वी विल एन्जॉय। लेकिन सूरज महाराज बाहर निकल चुके थे और बहुत तेज़ धूप थी, तो जितने भी जानवर थे वो लोग बेचारे अंदर छुपे बैठे हुए थे। मतलब हम लोग को बहुत ही कम जानवर नज़र आ रहे थे बेचारे बाहर। मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट वाज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड वी नेवर थॉट कि इतनी गर्मी होगी। जो भी एनिमल का सेक्शन था वहाँ पे उस एनिमल के डिटेल्स मेंशन थे अलग से एक बोर्ड पे कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो किस जगह से है, दुनिया के किस जगह से है एंड बाकी बहुत सारी डिटेल्स। गर्मी की वजह से इवन एनिमल्स को भी मसले हो रहे थे मुझे लग रहा है, बिकॉज हमारी हालत इतनी ख़राब थी एंड वो बेचारे तो पूरे टाइम इसी गर्मी में थे। तो आई जस्ट फेल्ट दैट दे वर नॉट वेरी हैप्पी, दे लुक्ड वेरी सैड। इस भी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये बंदा जो है, अभी आई डोंट नो इट्स क्लियर और नॉट, ये बंदा बड़े उदास बैठा हुआ था। ना आई वाज लाइक थिंकिंग कि क्या है यार, इतनी उदासी में क्यों बैठा हुआ है ये। जनवरी फरवरी के मौसम में यूजुअली इतनी तेज़ धूप होती नहीं है, बट इट वाज वेरी फ़नी कि आज के दिन जिस दिन हम लोग को सफारी पार्क जाना था, सूरज भी इतनी तेज़ चमक रहा था कि मतलब हमारा तो ऐसा लग रहा था डिहाइड्रेशन से हम बेहोश ही हो जाएंगे। और फिर हमने ये वाला जो है सेक्शन में हम आए तो यहाँ पे जो है बंदर जो है अपनी कलाबाजी दिखा रहे थे। Honestly speaking, I was not enjoying so much because it was extremely hot और बिल्कुल भी मेरा जो है ये इरादा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी गर्मी होगी। फ़िलहाल बंदर का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि एक जगह ये टिके, तो ये इधर से उधर कभी छलांग लगा रहा था, कभी इधर उधर घूम रहा था, चल रहा था एंड ही सीम्ड क्वाइट अनॉयड बिकॉज इसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो उनको एंटरटेन करे। ये सारी जगहों पे जब भी मैं गई हूँ तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि खाने की इतने सारे स्पॉट्स ये लोग क्रिएट कर देते हैं अंदर, सो दैट पीपल हु आर एन्जॉइंग दीज एरियाज़ वो लोग खाने का सारा सामान लेते हुए चले एंड ऑब्वियसली उनकी प्राइसेस जो होती हैं वो 3 टाइम्स होती हैं नॉर्मल प्राइस से। और इतनी गर्मी होती है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई ड्रिंक आपको ज़ाहिर है चाहिए होता है। पे हमें कोई और स्पीशीज़ के परिंदे नज़र आए एंड उनको काफ़ी गर्मी लग रही थी तो वो पानी के पास बैठे हुए थे। दे हैव क्रिएटेड द पार्क सो नाइसली, सो ब्यूटिफुली कि अगर आपको जानवर नहीं भी नज़र आ रहे हैं तो भी आप ये एरिया बहुत इन्जॉय करेंगे, आराम से घूम घूम के इन्जॉय करेंगे। हाँ, अगर मौसम अच्छा होता तो हम और भी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी उस टाइम। तो मैंने आगे जाके यहीं पास की एक शॉप से ब्लूबेरी स्लश ड्रिंक लिया जो कि बेसिकली आइस और फ्रूट को मिक्स करके बनाते हैं एंड मैंने ये ड्रिंक लिया बिकॉज मेरा बहुत सर में दर्द हो रहा था एंड आई रियली नीडेड समथिंग टू ड्रिंक। हम लोग हर एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम था, हार्डली 2 घंटा बचा था, 1 घंटा निकल चुका था। तो हमें 5 बजे तक सब कंप्लीट करना होता है बिकॉज 5 बजे ये लोग बंद कर देंगे। तो ये पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था जो कि एक्सप्लोरर विलेज जिसका नाम था, बिकॉज यहाँ पे जिराफ्स फीडिंग एरिया था।
तो यहाँ से एक और हसीन मंज़र स्टार्ट होता है और ये एकदम मैं पुल के ऊपर आ गई थी और उधर की तरफ मुझे शेर का भाई बाघ दिखा, बाघ जो बहुत तेज़ भागता है। तो मैंने अपनी दोस्त से कहा यार ये भागते हुए ये कहीं ये छलांग लगा के इधर तो नहीं आ जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन सच बताऊँ बहुत ही डर लग रहा था मुझे, सीरियसली। देवर आई थिंक 3 या 4 थे। तो आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्रीज बनी हुई है बहुत ऊंची ऊंची, और उस बाउंड्री के अंदर अगर आपको जाना है और देखना है और ज़्यादा एडवेंचर का एक्सपीरियंस करना है तो वो बस आप देख रहे हैं उसके अंदर आप बैठ के जाएं और एडवेंचर एक्सपीरियंस करें। और मेरी तो मतलब मैं तो सोच रही थी कि यार ये कौन से डेयरिंग लोग हैं कि ये बस के अंदर गए हैं और इसमें से उनको और करीब से वो नज़र आएगा वो जो बाग है, बाग। तो मैंने कहा नहीं भाई इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे इन लोगों का नहीं चाहिए। पता नहीं कब भड़क जाएं और उसके बाद अटैक कर दें और उसके बाद फिर व्लॉग कौन पोस्ट करेगा अगर मैं ही नहीं रही तो तो इस वजह से अभी थॉट कि नहीं, हम जहाँ से हम देख रहे हैं वहीं से काफ़ी अच्छा है। ऐसे ये लोग आपस में एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि ये लोग डिस्कशन कर रहे होंगे हमारे बारे में। अरे छमक छल्लो सुन रही हो? हाँ मोटू लाला बोलो। ये जो इंसान है ये लोग हम लोग को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम लोग जानवर नहीं एलियन हो। इन लोग को नहीं पता कि अगर ये दीवार नहीं होती तो हम इन सब के टुकड़े टुकड़े कर देते। हा हा हा। और वो दूर से जो बंदा आ रहा है वो उसका नाम जो है कालिया है। तो वो कालिया कह रहा है रुको तुम दोनों आपस में गप्पे लड़ाए जा रहे हो, मुझे छोड़ दिया। अच्छा एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि भाई ऐसी जगहों पर कभी संडे वाले दिन ना जाएं। इतना रश होता है कि इन्जॉयमेंट कम हो जाती है और इतनी भीड़ भाड़ में चलना और मुसीबत हो जाता है। सीरियसली मतलब मैं बहुत थक गई थी, भीड़ देख देख के थक गई थी। तो ये जिराफ फीडिंग सेक्शन था जिसमें कि जिराफ को आप खाना खिला सकते हैं। वहाँ पे खाना अवेलेबल था, उसको ख़रीदना पड़ेगा और आप खाना खिलाएं उन्हें। 4 बजे से स्टार्ट होना था खाना खिलाने का टाइम और हम लोग तकरीबन यहाँ पे 3:40 पे पहुँच चुके थे। तो हमने तकरीबन 20 मिनट वेट किया एंड आई वाज रियली टायर्ड। मेरी जो दोस्त थी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, मैं बस देख रही थी। जिराफ्स अच्छे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट से थे, बट उनको खाना खिलाने में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी बिकॉज मुझे खुद भूख लग रही थी। तो आई वाज टेलिंग हर कि बस यहाँ से देख के फिर हम लोग जो है लास्ट पार्ट जाएंगे और उसके बाद फिर हमारा ये सफ़र जो है फिनिश होगा। हमने तकरीबन 20 मिनट वेट किया बिकॉज़ जिराफ को फीडिंग कराने का जो टाइम होता है वो अलग अलग टाइम पे ये लोग ओपन करते हैं। तो देयर वाज अ स्पेसिफिक टाइम, आई रिमेंबर, आई थिंक 4 बजे इन लोगों ने ओपन करना था। उस टाइम हम लोग ने खाना लिया और मेरी फ्रेंड यहाँ पे उसको खिला रही है और इतने क्यूट लग रहे थे वो पास से। मैंने बहुत ही पास से लिया। एक दफ़ा तो मुझे लगा, सीरियसली मुझे लगा कि मेरा फ़ोन जो है ना वो मुंह में डालने वाला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ़ोन उसके मुंह के अंदर घुसेड़ दिया था। लिटरली उसके मुंह पे मैंने कैमरा कर रखा था ताकि मैं उसकी तस्वीर ले सकूं। ये वाला तो उधर की तरफ था और ये एकदम मेरे पीछे खड़ा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आए हिप्पो एक्वेरियम में, जहाँ पे आपको हिप्पोपोटामस से मुलाकात होगी। तो आपकी सबसे खूबसूरत मुलाकात होगी हिप्पोपोटामस से। ला ला ला। सीढ़ी थी, सीढ़ी से नीचे उतर के हम लोग गए। काफ़ी भीड़ थी, जैसे कि मैंने कहा कि गलत दिन चले गए थे हम लोग और मैं बहुत ही रिग्रेट कर रही थी कि यार मतलब लाइक इतनी भीड़ वाले दिन आ गए। मतलब फ़ोटो वीडियोस लेना भी बड़ा मुश्किल था बिकॉज इट वाज सो ऑक्यूपाइड। बट जैसे तैसे मेरे अंदर एक व्लॉगर की आत्मा जाग उठी और मैंने जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए जो है मैं पहुँची और मैंने वीडियोज़ बनाने की पूरी भरपूर कोशिश करी। हा हा हा। तो वीडियोज़ बन रहे थे लेकिन हिप्पोपोटामस बेचारा जो है गर्मी से इतना बेहाल था कि वो पानी से निकल ही नहीं रहा था। हिप्पो चाचा जी आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि वो हम लोगों को बड़े गौर से देख रहे थे। जितने गौर से हम उन्हें देख रहे थे उतने ही गौर से वो भी हमें देख रहे थे। और बेचारे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि वो पूरे टाइम पानी में पूरा डूबे हुए थे और ऊपर थोड़े से तैर भी रहे थे और फिर नीचे जा रहे थे और फिर ऊपर आ रहे थे, यही हो रहा था। और ये इधर से भी नज़र आ रहे थे और दूसरे साइड से भी लोगों को नज़र आ रहे
रहे थे और उधर एकदम भी जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने इधर से ही वीडियो बनाई इनकी। सूरज तो जैसे लग रहा था कि एकदम आज तय करके निकला है कि आज फ़रहीन जमाल जो हैं जा रही हैं सफारी पार्क, तो आज तो इनको बहुत परेशान करना है। आप देख रहे हैं सूरज का जो वो हाल है, मतलब लाइक एकदम सर पे एकदम चमक रहा था। इट वाज सो हॉट। नेक्स्ट हम लोग एंटर हुए किड्स फार्म में। ये एंट्रेंस का जो वो था, इन लोगों ने सजावट थी वो इतनी अच्छी लगी मुझे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी। और ये एरिया का जो ज़मीन थी वो भी थोड़ी ऊंची नीची थी, बिकॉज़ ये बेसिकली उन लोगों ने बच्चों के लिए बना रखी थी, बट ऑब्वियसली अडल्ट्स भी आ रहे थे बिकॉज़ पेरेंट्स थे बच्चों के साथ। यहाँ पे थे कछुए महाराज जी, और मैंने तो उसके बहुत करीब से उसकी तस्वीर ली। एक दो तो मुझे बड़े घूर घूर के देख रहे थे, ये छोटा बच्चा जो है उसको छू के देख रहा था। ये इतने सोच बैठे हुए थे कि मुझे लगा कि इनको ग्लूकॉन डी की ख़ास ज़रूरत है। बेचारे एकदम खामोशी से एक जगह बैठे हुए थे, हाथ ऊपर रखा तो ऊपर ही रख गया, पैर नीचे तो नीचे ही रख गया, एकदम चुपचाप। इतने सारे थे, मैंने गिने भी नहीं। किड्स फार्म में इन लोगों ने अलग अलग सेक्शन बना रखे थे, जिसमें इन लोगों ने अलग अलग जो है जानवर को रख रखा था। इतनी भीड़ थी कि मैं बीच बीच में अटक जा रही थी। मेरी फ्रेंड दूर चली गई थी और मैं दूसरी तरफ थी, मतलब साथ ही में थे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाती अगर खो जाते एक दूसरे के बगैर। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे इतना रास्ते का आइडिया नहीं था, उसको काफ़ी पता था, काफ़ी नॉलेज थी, एंड मैं उसी को बस फॉलो कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं आई तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतने क्यूट खरगोश थे ये सारे, बहुत ही क्यूट। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उधर जाके इनको पकड़ूं, लेकिन टाइम नहीं था और अलाउड भी नहीं था, तो मैं बस फटाफट अपनी दोस्त को फॉलो करती जा रही थी। और आप देख रहे हैं ना कि जो फ्लोर है वो बहुत ही ऊंचा नीचा है। और फिर उसके बाद हम लोग ये वाले सेक्शन में आए। ये बर्ड्स सेक्शन था, जिसमें कि बहुत सारे पैरट्स थे यहाँ पे, बहुत सारे। ठीक है, मतलब तकरीबन आई गेस जितना मैंने अंदाज़ा किया 8 से 9 पैरट्स थे, और वो लोग अपने आप आके किसी के हाथ पे बैठ रहे थे, किसी के कंधे पे बैठ रहे थे। तो वो बहुत ही एवरीबडी वाज ट्राइंग कि हाँ वो उनके कंधों पे हाथ पे बैठे, तो वो अपनी मर्जी से बैठ रहे थे। अगर मैं यहाँ पे अकेले गई होती तो पक्का यहाँ पे बिल्कुल भी इतना घूम नहीं पाती, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी रास्ते वस्ते ना याद नहीं होते एक बारी में। और मेरे को तो सीरियसली बहुत हेल्प हो रही थी, बिकॉज़ अगर मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं इतना ना कहीं घूम पाती और पक्का भटक जाती रास्ता। उसने जो है मैप को समझ लिया था शुरू में, तो वो मुझे लेके जा रही थी और वो लिटरली मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी, बिकॉज़ धूप में चल चल के ना मैं बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुकी थी। इतनी सख्त गर्मी में मुझसे और नहीं चला जा रहा था, तो मैं उससे कह रही थी कि यार अब जितना घूम लिया है बस काफ़ी है, अभी वापस चलो। ये बंदी जो है मुझे कह रही थी कि नहीं फ़रहीन, हम लोग सब कुछ देखेंगे, 20 मिनट बाकी है, बस थोड़ा सा ही तो टाइम है। और आप देख रहे हैं ये सूरज तो बिल्कुल, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं पिघल के, और मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। पानी की कमी हो रही थी, पानी था लेकिन ऑब्वियसली मतलब आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं अब इससे ज़्यादा कुछ आगे चलूँ, बिकॉज इट वॉज सो टायरिंग एंड इट वॉज सो हॉट आउटसाइड। तो मैं बस अपना जो है बेकार की बातें करते हुए चलती जा रही थी एंड आई वॉज एन्जॉइंग द सीन, बिकॉज या जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कोई जानवर नहीं भी नज़र आ रहे, जो उन्होंने बना रखा है ना सफारी पार्क अंदर से इतना खूबसूरत कि यू विल एन्जॉय इट। तो बस आई वॉज जस्ट वॉकिंग एंड एन्जॉइंग एंड कम्प्लीटिंग माई स्टेप्स। अच्छा खासा मेरा कार्डियो हो गया था आज, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे तकरीबन मैंने। एंड उसके बाद बीच में मुझे बजरी वाली ज़मीन नज़र आई है, इसको बजरी वाली ज़मीन बोलते हैं। एंड इसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत और चीज़ें देखी और उसके बाद फिर हमारा सफ़र पूरा ख़त्म हो गया। तो दिस वॉज द फ्लेमिंगो स्टेशन, और यहाँ पे फ्लेमिंगोज़ हमें नज़र आ रही थी, बहुत सारी थी। तो जैसे कि आजकल इतने अच्छे कैमरास होते हैं, काफ़ी दूर थी, लेकिन मैंने जो है अपना कैमरा जूम इन कर लिया और इनको बहुत करीब से कैप्चर करा। और इनकी जो टांगें होती हैं वो कितनी दुबली पतली होती हैं, और ये मतलब इतनी पतली टांगों पे ये इतने वज़न वाली बर्ड्स
सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अलग अलग इतने जीव जंतु क्रिएट करे इस दुनिया में, और अगर हम देखने लग जाएं तो मतलब हर एक चीज़ की अपनी ही खूबसूरती है देखा जाए तो मैं वही सोच रही थी यार, इनकी टांगें इतनी पतली हैं, इस पे इतनी बड़ी जो बर्ड है उसका वज़न कैसे टिकता है। बट ये है कि जब अल्लाह ताला ने बनाया है इन्हें तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। राइट। तो नेक्स्ट हम लोग आए अफ्रीकन विलेज, मतलब ये लास्ट पार्ट था। आई एम सो सॉरी, मैं को पता नहीं क्यों हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही दे देती हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि किड्स जो विलेज है वो लास्ट स्टेशन था हमारा, लेकिन नहीं, हमारा लास्ट स्टेशन अफ्रीकन विलेज था। और ये देखिए ये सींग, ये जो अफ्रीकन लोग अक्सर मूवी में दिखाते हैं ना, वो अफ्रीकन वाली ड्रेसेस में सींग वींग वाली, तो ये सींग से पूरा जो है एंट्रेंस पे इन्होंने डिज़ाइन बना रखा था। और इस विलेज में इतने सारे खाने वाले स्पॉट्स दिखे मुझे, इतने सारे खाने वाले स्पॉट्स दिखे। पर हम लोग दूसरे साइड निकल पड़े जिधर मेरी फ्रेंड मुझे लेती जा रही थी, एंड आई वाज जस्ट वॉकिंग बिहाइंड हर। तो यहाँ पे एक और स्पीशीज़ दिखी मुझे एनिमल की, हिरन दिखे मुझे, जो सींग वाले हिरन होते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली उन्हें क्या बोला जाता है। आई एम नॉट अ जोलॉजिस्ट जो बहुत ही एक्सपर्टाइज रखता हो एनिमल्स के बारे में, सो आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो देयर साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पे ये देखे मुझे, एंड यू नो टू बी ऑनेस्ट, अब तक मेरे अंदर ज़ीरो एनर्जी रह गई थी, ज़ीरो एनर्जी। आई वाज जस्ट मैं वीडियोस भी ठीक से नहीं बना पा रही थी, एंड आई वाज लाइक कि बस अब जो है अब जान नहीं बाकी है, अब ख़त्म हो ये सफ़र, आई एम टू टायर्ड। तो ये लोग पूरा झुंड बना के एक ही जगह बैठे हुए थे, और मैंने इनका एक ही जगह वीडियो ले लिया था। आई ट्राइड जूमिंग इन सो दैट कि और क्लियरली मैं इन लोगों को देख सकूं।
इस पॉइंट पे मुझे अच्छे से याद है कि मेरी दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा कि चलो मैं तुम्हें एनर्जी देती हूँ, चलो मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ। मैंने कहा यार देखो यहाँ सीढ़ी है, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं उतरना है, नहीं तो मुझे पता है कि मैं गिर जाऊँगी, बिकॉज मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह गई थी। आई वॉज लाइक लिटरली पुशिंग माई सेल्फ। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा ना हो कि दोनों गिर जाए धड़ाम से और उसके बाद पता चले कि यहाँ पे जो है डॉक्टर्स को बुलाना पड़े। तो दोस्तों हमारा सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। अब हम लोग निकल चुके थे बाहर दुबई सफारी पार्क से और हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ। अब हमने पार्किंग भी बेसिकली इनकी यहाँ 2 पार्किंग थी। हमने जहाँ पार्किंग करी थी हम उधर की तरफ नहीं, हम दूसरे साइड चले गए और वहाँ पे भी हमें 5-10 मिनट ढूंढते ढूंढते लग गया, बिकॉज़ हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी। फाइनली 10 मिनट के बाद हमें गाड़ी मिल गई थी। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईज़िली हमें गाड़ी मिल गई थी। वो दूसरे साइड थी एक्चुअली। इतनी 2 पार्किंग थी और इतनी सारी गाड़ियों में ऑब्वियसली कभी कभी हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो ही जाए। फाइनली वी वर इनसाइड द कार एंड देन द ओनली टास्क दैट वाज लेफ्ट फॉर मी टू डू वाज ड्राइविंग। जैसे तैसे करके मैंने समहाउ मैनेज कर ही लिया और ताकत जुटाई ली ड्राइविंग करने की, बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज सो टायर्ड। 4 घंटे धूप में चल चल के हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत आ गई एंड वी रीच्ड होम सेफली अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा और कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर और बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। बाय।